दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और टेंस के द्वारा हम फॉर सीन्स को यहाँ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फॉर और सीन्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैंने बताया था। कब होता है ये भी मैंने बताया था। तो उसी का एग्जाम्पल आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम लेंगे कि मतलब फॉर सीन्स का उपयोग एग्जैक्ट होता कहाँ है, कैसे होता है, ये हम आज जानेंगे। ठीक है। तो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जब कोई काम बहुत टाइम से चलते आ रहा है ना। जब कोई काम बहुत टाइम से चलते आ रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है ना। और मतलब अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो कोई भी ऐसा काम जो शुरू हुआ था बीते हुए समय में, लेकिन अभी भी वो पूरा हुआ नहीं है, जारी है, मतलब हो रहा है। तो आपके मतलब आपको लगाना है ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसका फार्मूला है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा फॉर सीन्स का यूज़ कैसे होता है ये हम जानेंगे। मेन पर्पस टेंस पढ़ाना नहीं है दोस्तों, फॉर और सीन्स का यूज़ को बताना है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल है, जो नियम है, उसको हम देखेंगे। प्रेजेंट मतलब आज, है ना। परफेक्ट मतलब पूरा, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, चल रहा। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। ठीक है। हैज़ हैव आएगा प्लस बीन। ठीक है। बीन आएगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी, जिसको हम बोलते हैं, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यही फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है दोस्तों। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। आईएनजी, उसके बाद आईएनजी के बाद यहाँ हम पढ़ेंगे ना फॉर और सिंस। फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे उदाहरण से। उदाहरण से क्या समझना है फॉर और सिंस को। उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वह सुबह से सो रहा है। वह सुबह से सो रहा है। तो इसका क्या हम लेंगे इंग्लिश में, क्या होगा ये? फॉर और सिंस का यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूला को लगाते हुए। ठीक है। ही, वह का ही। ठीक है। ही में हैज़ आएगा दोस्तों, हैव नहीं आएगा। ठीक है। ही हैज़ बीन का भी लिए फॉर्मूला। सो रहा है, सो रहा है, इसका फोर्थ फॉर्म आईएनजी। सो रहा है क्या? स्लीपिंग, स्लीपिंग। सुबह से, तो सुबह से सिंस में सुबह से होता है। जब सुबह आता है, शाम आता है, तो उसमें सिंस लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिंस लेंगे। सिंस सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। ठीक है। उसके बाद है उदाहरण और लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से नाच रहा है।
वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, नाच ही रहा है, मतलब जारी है नाचना उसका, बंद हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा दोस्तों, ही हैज़ बीन, नाचना, नाचना का डांसिंग, नाच रहा है। फोर्थ फॉर्म फॉर मतलब सुबह से, ये सॉरी 2 घंटे से। इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे पता चल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका क्या आएगा, आई और वी में दोस्तों क्या लगता है, हैव। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, यहाँ सुबह लिखा है, जब सुबह इवनिंग आएगा तो हम क्या लेंगे, सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका, वी हैव, मैंने बोला था ना आई और वी में क्या आएगा, हैव आएगा। वी हैव बीन, वही फॉर्मूला। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग, क्या कर रहे हैं हम, खेल रहे हैं, क्या, क्रिकेट। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ हम कब से खेल रहे हैं क्रिकेट, 3 घंटा से। इसका टाइम ड्यूरेशन बताया है ना, शुरू कब से हुआ है ये नहीं बताया है इसमें, तो सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा। फॉर 3 आवर्स, आवर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स बोलेंगे, आवर्स। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।